नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेटेट क्लास 6 to 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल के अध्याय 1 सौरमंडल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, सौरमंडल का केंद्र क्या है? सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। यहाँ विकल्प सी सही है, सूर्य। प्रश्न 2 है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। यहाँ विकल्प सी सही है, तारा। प्रश्न 3 है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। यहाँ विकल्प भी सही होगा, 8। प्रश्न 4 है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। यहाँ विकल्प भी सही है, बुध। प्रश्न 5 देखिए, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, वरुण। प्रश्न 6 है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम तीसरा है। यहाँ विकल्प बी सही है, तीसरा। प्रश्न 7, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यहाँ विकल्प बी सही है, बृहस्पति। प्रश्न 8, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। यहाँ विकल्प बी सही है, बुध। प्रश्न 9, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, मंगल। प्रश्न 10, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। यहाँ विकल्प ए सही है, पृथ्वी। प्रश्न 11, पृथ्वी की जुड़वां बहन कौन है? पृथ्वी की जुड़वां बहन शुक्र कहलाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, शुक्र। प्रश्न 12, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यहाँ विकल्प बी सही है, शुक्र। प्रश्न 13, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। यहाँ विकल्प ए सही है, शुक्र। प्रश्न 14, वलयों का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? वलयों का राजा शनि को कहा जाता है, क्योंकि शनि ग्रह के बहुत ज्यादा वलय हैं। यहाँ विकल्प बी सही है, शनि। प्रश्न 15, ग्रहों का राजा किसे कहा जाता है? ग्रहों का राजा बृहस्पति को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, बृहस्पति। प्रश्न 16, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। विकल्प सी सही है, चंद्रमा। प्रश्न 17, मंगल के उपग्रह कौन है? मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। यहाँ विकल्प बी सही है, फोबोस और डिमोस। प्रश्न 18, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का है। यहाँ विकल्प बी सही है, गैनीमेड। प्रश्न 19, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। यहाँ विकल्प सी सही है, बृहस्पति। प्रश्न 20, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, शनि। प्रश्न 21 देखिए, बुध के कितने उपग्रह हैं? बुध के कोई उपग्रह नहीं। यहाँ विकल्प सी सही है, कोई नहीं। शुक्र के कितने उपग्रह हैं? शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं। यहाँ विकल्प सी सही होगा, कोई नहीं। प्रश्न 23, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लेता है। यहाँ विकल्प बी सही है, 8 मिनट 20 सेकंड। प्रश्न 24, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यहाँ विकल्प ए सही है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। प्रश्न 25, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग 71% है। यहाँ विकल्प सी सही है, हाइड्रोजन। प्रश्न 26, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा
सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहाँ विकल्प बी सही है, नाभिकीय संलयन। प्रश्न 27, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, यहाँ विकल्प बी सही है, 24 घंटे। प्रश्न 28, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में करती है, यहाँ विकल्प बी सही है, 365.1/4 दिन। प्रश्न 29, दिन और रात किस कारण होते हैं? दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, यहाँ विकल्प बी सही है, घूर्णन। प्रश्न 30, ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतु परिवर्तन का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण एवं अक्षीय झुकाव, यहाँ विकल्प बी सही है, परिक्रमण एवं अक्षीय झुकाव। प्रश्न 31 देखिए, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, यहाँ विकल्प बी सही होगा, 23.5 डिग्री। प्रश्न 32, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जियोइड है, यहाँ विकल्प बी सही होगा, जियोइड। प्रश्न 33, अधिकांश ग्रह किस दिशा में घूमते हैं? अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, यह विकल्प बी सही है, पश्चिम से पूर्व। प्रश्न 34, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम शुक्र और अरुण घूमते हैं, यहाँ विकल्प बी सही है, शुक्र और अरुण। प्रश्न 35 देखिए, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? सूर्य पश्चिम में शुक्र और अरुण में उगता है, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए यहाँ विकल्प बी सही होगा, शुक्र। प्रश्न 36, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, यहाँ विकल्प बी सही है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। प्रश्न 37, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, यहाँ विकल्प बी सही होगा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो। प्रश्न 38, सूर्य ग्रहण केवल किस तिथि को संभव है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, यहाँ विकल्प बी सही है, अमावस्या। प्रश्न 39, चंद्र ग्रहण केवल किस तिथि को संभव है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, यहाँ विकल्प बी सही है, पूर्णिमा। प्रश्न 40 देखिए, सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया, यहाँ विकल्प बी सही है, कोपरनिकस। प्रश्न 41 है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए, यहाँ विकल्प बी सही है, केपलर। प्रश्न 42, प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया, यहाँ विकल्प सी सही है, बौना ग्रह। प्रश्न 43, प्लूटो को बौना ग्रह कब घोषित किया गया? प्लूटो को बौना ग्रह 2006 में घोषित किया गया, यहाँ विकल्प सी सही होगा, 2006। प्रश्न 44, क्षुद्र ग्रह पेटी कहाँ स्थित है? क्षुद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित है, यहाँ विकल्प बी सही है, मंगल और बृहस्पति। प्रश्न 45, टूटता हुआ तारा वास्तव में क्या है? टूटता हुआ तारा वास्तव में उल्का है, यहाँ विकल्प सी सही है, उल्का। प्रश्न 46, धूमकेतु किससे बने होते हैं? धूमकेतु बर्फ, धूल एवं गैस से बने होते हैं, यहाँ विकल्प सी सही है, बर्फ, धूल एवं गैस। प्रश्न 47, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, यहाँ विकल्प बी सही है, मिल्की वे, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला कहा जाता है। प्रश्न 48, सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है, यहाँ विकल्प बी सही है, मिल्की वे। प्रश्न 49, मिल्की वे का आकार कैसा है? मिल्की वे का आकार सर्पिलाकार है, यहाँ विकल्प बी सही है, सर्पिलाकार। प्रश्न 50 देखिए, निकटतम बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? निकटतम बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, यहाँ विकल्प बी सही होगा, एंड्रोमेडा।
प्रश्न 51 है, एंड्रोमेडा का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोमेडा का दूसरा नाम M31 है। यहाँ विकल्प बी सही है, M31। प्रश्न 52, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, तारामंडल। प्रश्न 53, सप्तर्षि क्या है? सप्तर्षि तारामंडल। यहाँ विकल्प सी सही है, तारामंडल। प्रश्न 54, ओरायन क्या है? ओरायन भी तारामंडल है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, तारामंडल। प्रश्न 55, ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान कराता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, उत्तर। प्रश्न 56, ध्रुव तारा किस तारामंडल में स्थित है? ध्रुव तारा उर्सा माइनर तारामंडल में स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही है, उर्सा माइनर। प्रश्न 57, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा सीरियस है। यहाँ विकल्प बी सही है, सीरियस। प्रश्न 58, सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यहाँ विकल्प बी सही है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रश्न 59, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी के अलावा वरुण यानी नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, वरुण। प्रश्न 60, चंद्रमा का प्रकाश किसका परावर्तित प्रकाश है? चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। यहाँ विकल्प बी सही है, सूर्य। प्रश्न 61, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.1/3 दिन में करता है। यहाँ विकल्प ए सही है, 27.1/3 दिन। प्रश्न 62, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, शुक्र। प्रश्न 63, पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है, जिसका प्राकृतिक उपग्रह भी है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, चंद्रमा। प्रश्न 64 देखिए, आंतरिक ग्रह कौन कौन है? आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। इसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। प्रश्न 65 है, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इसे गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न 66, स्थलीय ग्रह कौन कौन है? स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। यहाँ विकल्प ए सही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं? गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यहाँ विकल्प बी सही है, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। प्रश्न 68, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। यहाँ विकल्प सी सही है, पृथ्वी। प्रश्न 69, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह शनि है। यहाँ विकल्प बी सही है, शनि। प्रश्न 70 देखिए, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। यहाँ विकल्प बी सही है, बृहस्पति। प्रश्न 71 है, सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र है। यहाँ विकल्प ए सही है, शुक्र। प्रश्न 72, इस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा है? शुक्र ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, शुक्र। प्रश्न 73, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? सबसे ठंडा ग्रह अरुण। यहाँ विकल्प बी सही है, अरुण। हरित ग्रह किसे कहा जाता है? हरित ग्रह यानी हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, अरुण। इसे अंग्रेजी में यूरेनस कहा जाता है। प्रश्न 75 देखिए, गहरा नीला ग्रह किसे कहा जाता है?
गहरा नीला ग्रह वरुण को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, वरुण। नीला ग्रह पृथ्वी को भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है, इसलिए यह नीला दिखाई देता है। लेकिन वरुण में मीथेन गैस की अधिकता है, इसलिए यह गहरा नीला ग्रह। यहाँ विकल्प बी सही होगा, वरुण। प्रश्न 76 देखिए, सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह नवीन खोजों के अनुसार शनि ग्रह के, जिसके 146 उपग्रह हैं। इसके बाद बृहस्पति के 95। यहाँ विकल्प बी सही होगा, शनि। प्रश्न 77, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। यहाँ विकल्प बी सही है, शुक्र। प्रश्न 78, गैस दानव किस ग्रह को कहा जाता है? गैस दानव बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, बृहस्पति। प्रश्न 79, ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर पाया जाता है? ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति ग्रह पर पाया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही है, बृहस्पति। प्रश्न 80 देखिए, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है। यहाँ विकल्प बी सही है, ओलंपस मॉन्स। यह मंगल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मंगल ग्रह। यहाँ विकल्प बी सही होगा, ओलंपस मॉन्स। प्रश्न 81, ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, मंगल। प्रश्न 82 देखिए, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून एक ही माह में आने वाली दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, एक ही माह में आने वाली दूसरी पूर्णिमा। प्रश्न 83, जीवन की संभावना के कारण सबसे अधिक अध्ययन किस ग्रह का किया जाता है? जीवन की संभावना के कारण सबसे अधिक अध्ययन मंगल ग्रह का किया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही है, मंगल। प्रश्न 84, किस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है? पानी से कम घनत्व शनि का है, शनि ग्रह का। यहाँ विकल्प बी सही होगा, शनि। प्रश्न 85, किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक शक्तिशाली है? बृहस्पति ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक शक्तिशाली है। यहाँ विकल्प सी सही है, बृहस्पति। प्रश्न 86, किस ग्रह का वर्ष सबसे छोटा होता है? जो सूर्य के नजदीक होगा उसी का वर्ष सबसे छोटा होगा। यहाँ विकल्प ए सही होगा, बुध, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए यहाँ विकल्प ए सही है, बुध। प्रश्न 87, किस ग्रह का वर्ष सबसे लंबा होगा? जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगा उस ग्रह का वर्ष सबसे लंबा हो सकता है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, वरुण, क्योंकि वरुण जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए यहाँ विकल्प सी सही है, वरुण। प्रश्न 88 देखिए, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, इसे गहरा नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, अरुण। प्रश्न 89, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यहाँ विकल्प बी सही है, शुक्र। प्रश्न 90, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव यूरी गागरिन थे। यहाँ विकल्प बी सही है, यूरी गागरिन। प्रश्न 91, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। यहाँ विकल्प सी सही है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। प्रश्न 92 देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन थे, जो अपोलो 11 से चंद्रमा पर गए थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, नील आर्मस्ट्रांग। प्रश्न 93, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। यहाँ विकल्प बी सही है, राकेश शर्मा। प्रश्न 94, भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन सा था? भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 था। यहाँ विकल्प सी सही है, चंद्रयान 1। प्रश्न 95,
भारत का प्रथम मंगल मिशन कौन सा था? भारत का प्रथम मंगल मिशन मंगलयान था। यहाँ विकल्प सी सही होगा, मंगलयान। प्रश्न 96, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग करने वाला भारतीय मिशन कौन सा था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग करने वाला भारतीय मिशन चंद्रयान 3 था। यहाँ विकल्प सी सही होगा, चंद्रयान 3। प्रश्न 97, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना भाग है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 भाग है। विकल्प डी सही होगा, 1/6। प्रश्न 98, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, 4.6 अरब वर्ष। प्रश्न 99, सूर्य की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन 100, ये अंतिम प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे बड़ा खगोलीय पिंड कौन सा? सौरमंडल का सबसे बड़ा खगोलीय पिंड सूर्य है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, सूर्य।